कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां हर तरफ इच्छाओं की आंधी चल रही है। हर पल कोई न कोई वासना आपको अपनी ओर खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके भीतर घुसकर आपको बांधे रखना चाहती है। आप सोचते हैं कि शायद ये सामान्य है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन गहराई में कहीं एक आवाज कहती है कि यह बंधन आपको आजाद नहीं होने दे रहा। यह आपको बार बार उसी चक्र में घसीट लाता है जहां सुख की तलाश में दुख का बीज बोया जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी इच्छा कैसे पूरी कायनात को आपके लिए छोटा कर देती है? आपकी सारी ऊर्जा, सारी सोच, सारी चेतना उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो अंदर एक आग जलने लगती है, एक बेचैनी, एक अधूरापन जो रातों की नींद छीन लेता है, दिन के हर काम में बाधा बन जाता है। दोस्तों, ये वासना ही है, वो शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, लेकिन अनियंत्रित होने पर मनुष्य को नष्ट भी कर सकती है। आज हम इसी सफर पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि ये वासना क्या है, ये कैसे पैदा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे काबू में लाया जाए, न दबाकर, न लड़कर, बल्कि उसे समझकर, उसे ऊर्जा में बदलकर। आप देखिए, जीवन की शुरुआत से ही हम इच्छाओं से घिरे रहते हैं। बच्चे की भूख, जवानी की प्यास, बुढ़ापे की तड़प, हर उम्र में कोई न कोई रूप लेकर यह वासना हमारे साथ चलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसके गुलाम बनकर रहेंगे या इसे अपनी दास्तां में ला सकते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि वासना को दबा दो, ब्रह्मचर्य का नाम लेकर इसे जड़ से उखाड़ फेंको, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? दबाई गई वासना तो और गहरे जड़ पकड़ लेती है। वो सपनों में आती है, अचानक क्रोध में फूट पड़ती है, या फिर किसी और रूप में प्रकट हो जाती है, जैसे कोई छिपा हुआ सांप जो इंतजार कर रहा हो। असली रास्ता दमन का नहीं, समझ का है, देखने का है, साक्षी बनकर खड़े होने का है। जब आप अपनी वासना को देखते हैं, बिना जजमेंट किए, बिना लुभाए, बिना घबराए, तो कुछ जादू होता है। वो शक्ति जो आपको बांध रही थी धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। सोचिए, वासना मूलतः ऊर्जा है, जीवन शक्ति है। वो वही ऊर्जा है जो पेड़ को बढ़ाती है, फूल को खिलाती है, सूरज को चमकाती है, और मनुष्य में जब ये जागती है तो काम वासना का रूप ले लेती है। लेकिन ये रूप स्थायी नहीं, ये तो सिर्फ एक स्तर है। अगर आप इसे वहीं अटकने न दें तो ये ध्यान की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, प्रेम की गहराई तक, और अंत में समाधि तक। हाँ, यही वो रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य मुक्त होता है। वासना को दबाने वाले कभी मुक्त नहीं होते, वे हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन जो देखता है वो पार हो जाता है। अब आइए हम विस्तार से समझें वासना कैसे जन्म लेती है। ये विचारों से शुरू होती है, एक छोटा सा विचार, एक छवि, एक याद, और फिर वो बढ़ने लगती है जैसे आग में हवा पड़ जाए। मन बार बार उसी पर लौटता है, और हर बार लौटने से उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। आप देखते हैं कि टीवी पर कोई दृश्य आया या कोई व्यक्ति सामने आया और अचानक भीतर कुछ हिल गया। ये हिलना स्वाभाविक है, लेकिन इसे पकड़ लेना, इसे पहचान लेना और फिर साक्षी बन जाना, यही कला है। कल्पना कीजिए कि आप एक झील के किनारे बैठे। झील का पानी साफ है, शांत है। अचानक हवा चलती है, लहरें उठती हैं। लेकिन अगर आप पानी के नीचे देखें तो गहराई अभी भी शांत है। वासना वो लहर है और आपकी चेतना वो गहराई। अगर आप लहरों में खो गए तो बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप गहराई में बने रहें तो लहरें आएंगी, जाएंगी, और आप अप्रभावित रहेंगे। यही ध्यान है, यही साक्षी भाव है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि वासना पर काबू कैसे पाएं। पहले तो ये समझ लें कि काबू पाने का मतलब दबाना नहीं, रूपांतरित करना है। जैसे कोयला जलकर हीरा बन जाता है, वैसे ही वासना की कच्ची ऊर्जा जब ध्यान की आग से गुजरती है तो शुद्ध चेतना बन जाती है। आपकी सारी शक्ति जो पहले इंद्रियों पर बिखरी थी अब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और वो केंद्र है आपका अपना स्वयं, आपका आत्मा। रोज सुबह जब आप उठें, पहले कुछ पल चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपने शरीर को देखें। कहाँ तनाव है, कहाँ खिंचाव है,
कहाँ कुछ हिल रहा है, बस देखते रहें बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और बीच में अगर कोई विचार आए, कोई वासना की लहर आए, तो उसे भी देख लें। जैसे कोई बादल आया और चला गया, न उसे पकड़ो, न उसे रोकने की कोशिश करो, बस देखो। ये देखना ही जादू करता है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। दृष्टा और दृश्य अलग हो जाते हैं, और वही दूरी वासना की शक्ति को कम कर देती है। शुरू शुरू में ये मुश्किल लगेगा, मन बार बार खींचेगा, लेकिन धैर्य रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और एक दिन आप पाएंगे कि वो जो पहले आपको घसीट ले जाती थी, अब सिर्फ आती है और चली जाती है। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूं लेकिन काबू नहीं होता। उनकी गलती यह है कि वे लड़ रहे हैं, वे दमन कर रहे हैं, और दमन ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, उसे और मजबूत बनाता है। जैसे रबर की गेंद को जितना जोर से दबाओ वो उतनी ही जोर से उछलेगी। वासना भी वैसी ही है। लड़ो मत, समझो। प्रेम और वासना में फर्क समझिए। वासना लेना चाहती है, प्रेम देना चाहता है। वासना दूसरे को वस्तु बनाती है, प्रेम दूसरे को आत्मा मानती है। जब वासना प्रेम में रूपांतरित होती है तो वो सुंदर हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी साक्षी भाव जरूरी है। रात को सोने से पहले दिन भर की सारी घटनाओं को देख लीजिए, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आप दर्शक हैं, नायक नहीं। हर इच्छा को, हर आकर्षण को बिना जुड़े देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, नींद गहरी होगी, और सुबह तरोताजा उठेंगे। ये सफर एक दिन का नहीं, ये जीवन भर का है, लेकिन हर कदम आपको मुक्त करता जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपका काम बेहतर हो रहा है, रिश्ते गहरे हो रहे हैं, क्योंकि अब आप गुलाम नहीं, स्वामी बन रहे हैं अपनी वासना के, अपनी इच्छाओं के, और अंत में अपनी चेतना के। और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे हम और गहराई में जाएंगे। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये साक्षी भाव बनाए रखा जाए, काम करते हुए, खाते हुए, चलते हुए। कैसे वासना की ऊर्जा को ध्यान में बदलें, कैसे पुरानी आदतों को तोड़ें, और कैसे नई जागरूकता को स्थापित करें। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। इसे आत्मसात कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयोग कीजिए, और देखिए चमत्कार। अब जब आपने वासना को समझना शुरू कर दिया है, तो आइए हम और गहराई में उतरें, क्योंकि समझना ही आधा रास्ता है, लेकिन बाकी आधा रास्ता है रोजमर्रा में जीना, हर पल में उस साक्षी भाव को बनाए रखना। देखिए, सुबह उठते ही मन में विचारों की भीड़ शुरू हो जाती है। एक विचार वासना का, दूसरा काम का, तीसरा भय का। ये सब एक साथ उभरते हैं। लेकिन आप अगर एक साधारण सा प्रयोग करें, बस 5 मिनट बैठकर सांस देखें, तो धीरे धीरे ये भीड़ शांत होने लगती है। सांस अंदर जा रही है, ठंडक भर रही है, बाहर जा रही है, गर्मी ले जा रही है, और बीच बीच में कोई पुरानी याद आए, कोई चेहरा, कोई स्पर्श की तस्वीर, तो बस मुस्कुरा दीजिए, कह दीजिए, आओ, देखो मैं यहां हूं, तुम आओ और चले जाओ, न रोको, न बुलाओ। ये प्रयोग जितना सरल लगता है उतना ही गहरा असर करता है, क्योंकि वासना विचारों पर टिकी है। विचारों को देखते ही उनकी जड़ कमजोर पड़ने लगती है। अब कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कोई आकर्षक व्यक्ति दिख गया। पुराना पैटर्न होता तो मन लिपट जाता, लेकिन अब आप देख रहे हैं शरीर में एक हलचल, मन में एक लहर, लेकिन आप अलग हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, ये है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं। और आश्चर्यजनक रूप से वो लहर कमजोर पड़ जाती है, जैसे सूरज की रोशनी में ओस की बूंद सूख जाती है। यही है वास्तविक काबू। बहुत से लोग पूछते हैं कि रात को अकेले में जब अंधेरा छा जाता है, तब वासना क्यों इतनी ताकतवर हो जाती है? क्योंकि दिन में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में मन खाली होता है, और खाली मन में पुरानी आदतें भरने लगती हैं। इसका समाधान है,
सोने से पहले शरीर को थका दीजिए, हल्का व्यायाम, या फिर लेटकर शरीर के हर हिस्से को देखिए, पैरों से शुरू करके सिर तक हर अंग को महसूस कीजिए। जहां तनाव हो वहां सांस भेजिए और देखिए वासना की ऊर्जा कैसे फैलने की बजाय शांत होने लगती है। वो ऊर्जा अब आपके पूरे शरीर में फैल रही है, न कि एक जगह पर केंद्रित। एक और गहरा रहस्य समझिए, वासना अकेली नहीं आती, वो भय के साथ आती है, असुरक्षा के साथ और कभी कभी गर्व के साथ। जब आप वासना को देखते हैं तो साथ में छिपे भय को भी देख लीजिए। क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या मुझे प्यार नहीं मिलेगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? यह भय ही वासना को पोषण देता है। जब आप भय को भी साक्षी भाव से देखते हैं तो दोनों कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। अब कुछ कहानियां जो जीवन को समझाती हैं। एक बार एक युवक था, वो रोज वासना की आग में जलता था, कोशिश करता लेकिन हार जाता। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब लड़ना बंद, बस देखूंगा। वो बैठ गया, आंखें बंद की और आने वाली हर इच्छा को नमस्कार किया, स्वागत किया जैसे मेहमान आए। पहले तो तूफान आया, लेकिन धीरे धीरे तूफान थम गया और शांति छा गई। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो समझ गया कि संघर्ष खत्म होते ही स्वतंत्रता शुरू होती है। आप भी आजमाइए, रोज 1 घंटा बस बैठकर देखिए। शुरू में मन भागेगा, लेकिन हर बार वापस लाइए, सांस पर या शरीर। ये वापस लाना ही अभ्यास है। जैसे माँ बच्चे को बार बार सिखाती है चलना, वैसे ही आप अपनी चेतना को सिखा रहे हैं जागना। कार्य करते समय भी यह संभव है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ स्वाद पर ध्यान दीजिए। वासना की कोई लहर आए तो देखिए, लेकिन खाने पर लौट आइए। जब काम कर रहे हैं तो काम पर पूरी तरह डूब जाएं। मन भटके तो देखिए और वापस लाइए। ये छोटे छोटे अभ्यास पूरे दिन की ऊर्जा को बचाते हैं। जो पहले बिखर जाती थी अब इकट्ठी होने लगती है। प्रेम संबंधों में वासना का बड़ा खेल है। वहां ये और गहरी होती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को लेकर कल्पनाएं, अपेक्षाएं, लगाव सब जुड़ जाते हैं। लेकिन असली प्रेम वासना से ऊपर उठकर होता है। जब आप दूसरे को वस्तु नहीं व्यक्ति मानते हैं, जब आप लेने की बजाय देने को तैयार होते हैं, तब वासना धीरे धीरे प्रेम में बदलती है। इसमें समय लगता है, लेकिन जागरूकता के साथ यह स्वाभाविक रूप से होता है। शरीर की ऊर्जा को समझिए। ये सीढ़ी है, नीचे काम केंद्र है, ऊपर सहस्रार है। अगर ऊर्जा नीचे अटक गई तो वासना बनी रहती है, लेकिन अगर वो ऊपर उठे तो प्रकाश बन जाती है। इसे उठाने का तरीका है, जब वासना जागे तो गहरी सांस लीजिए, कमर को सीधा रखिए और कल्पना कीजिए कि ऊर्जा रीढ़ से ऊपर चढ़ रही है, सिर की ओर ठंडक भर रही है, गर्मी नहीं शांति भर रही है। ये विजुअलाइजेशन असरदार है, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। बस हल्के हल्के पुरानी यादें, बचपन की, जवानी की, वो सब वासना को जगाती हैं। उन्हें दबाइए मत, उन्हें आने दीजिए और देखिए जैसे पुरानी फिल्म देख रहे हो। रंग उड़ चुके हैं, असर कम हो चुका है। एक एक करके वो यादें भी शांत हो जाएंगी। रोज सुबह और शाम थोड़ी देर प्रकृति के साथ समय बिताइए। पेड़ों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए, पानी की धारा को। ये सब आपको याद दिलाते हैं कि जीवन कितना बड़ा है, वासना कितनी छोटी। जब बड़ा दृष्टिकोण आता है तो छोटी चीजें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। अब हम कुछ और व्यावहारिक बातें समझें। अगर कोई आदत गहरी हो गई है, जैसे बार बार उत्तेजना या अश्लील सामग्री, तो पहले स्वीकार कीजिए बिना अपराध बोध के। अपराध बोध और मजबूत बनाता है। फिर धीरे धीरे कम कीजिए, एक दिन कम, दूसरे दिन और कम, लेकिन साथ में साक्षी भाव बढ़ाइए। देखिए कि ये आदत आपको कहाँ ले जा रही है। क्या सुख दे रही है या सिर्फ बेचैनी। खान पान पर भी ध्यान दीजिए। तीखा, ज्यादा मसालेदार, उत्तेजक भोजन वासना को बढ़ाता है। हल्का, सात्विक भोजन शांति लाता है। लेकिन फिर भी मजबूरी मत कीजिए, बस समझ कर खाइए।
नींद पूरी लीजिए। थकान वासना को निमंत्रण देती है। व्यायाम कीजिए। शरीर स्वस्थ रहे तो मन भी स्वस्थ रहता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो जो पहले अनियंत्रित थीं अब नियंत्रण में आने लगी है, न कि दबकर बल्कि ऊपर उठकर। जब आप रोज साक्षी भाव से जीने लगते हैं तो एक दिन अचानक महसूस होता है कि वासना अब पहले जैसी तेज नहीं, वो आती है लेकिन कमजोर, जैसे कोई पुराना दोस्त जो अब ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन को नया आयाम दे देता है। आपकी सारी ऊर्जा जो पहले इंद्रियों में बिखरी रहती थी अब एक केंद्र में इकट्ठी होने लगती है, और वो केंद्र आपका हृदय है, आपकी चेतना है। एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, वासना दमन से नहीं मरती लेकिन जागरूकता से पार हो जाती है। कई लोग गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर मैंने दबा लिया तो खत्म हो गई, लेकिन दबी हुई वासना सपनों में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में निकल कर आती है। इसलिए दमन का रास्ता छोड़ दीजिए, स्वीकार का रास्ता अपनाइए। स्वीकार करने का मतलब है, हाँ ये मेरे भीतर है, ये मेरी ऊर्जा है, लेकिन मैं इसे जानता हूं, देखता हूं और ऊपर उठाता हूं। अब एक उन्नत अभ्यास जिसे आप रोज रात को कर सकते हैं। लेट जाइए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पैरों से, घुटनों से, कमर से, छाती से, गले से और सिर से एक सुनहरी रोशनी ऊपर उठ रही है। यह रोशनी वासना की ऊर्जा है जो नीचे केंद्रित थी, अब वो पूरे शरीर में फैल रही है, सिर तक पहुंच रही है और वहां शांत, ठंडी, आनंदमयी हो रही है। शुरू में कल्पना मुश्किल लगे, लेकिन कुछ दिनों में यह स्वाभाविक हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि नींद में भी जागरूकता बनी रहती है। सुबह उठकर पहले काम, कुछ मिनट खड़े होकर, आंखें बंद करके पूरा शरीर महसूस कीजिए। जहां वासना की कोई हलचल हो वहां सांस भेजिए और कहिए, मैं देख रहा हूं, मैं यहां हूं। ये छोटा सा वाक्य बड़ा जादू करता है, क्योंकि इसमें स्वीकृति है, जागरूकता है और अलगाव है। अब उन पलों के बारे में सोचिए जब वासना सबसे ज्यादा हमला करती है, जैसे अकेले समय में या तनाव के समय में, या जब कोई पुरानी आदत जग जाती है। उन पलों में भागिए मत, लड़िए मत, रुकिए और देखिए, पूछिए खुद से, ये क्या चाहती है, ये कहां से आई है, और बस देखते रहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, वो शक्ति कम होने लगेगी, क्योंकि बिना ईंधन के आग बुझ जाती है और ईंधन है आपका ध्यान, आपका जुड़ाव। एक कहानी याद आती है। एक साधक था, वो जंगल में ध्यान करता था, लेकिन वासना की लहरें बार बार उसे खींच ले जाती थीं। एक दिन गुरु ने कहा, जब लहर आए तो उसे फूल समझकर देख, उसे नमस्कार कर और छोड़ दे। साधक ने वैसा ही किया। पहले तो तूफान आया, लेकिन धीरे धीरे फूल खिलने लगे और वासना फूल बन गई, सुंदर, लेकिन बंधन नहीं। यही है रूपांतरण। रिश्तों में भी ये समझ काम आती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो वासना को सिर्फ शारीरिक मत बनाइए, उसे प्रेम का हिस्सा बनाइए। स्पर्श में जागरूक रहिए, आंखों में देखिए, सांस साथ लीजिए। तब वो ऊंचाई छू लेती है जहां सिर्फ सुख नहीं, आनंद होता है, और आनंद स्थायी है। सुख क्षणिक। आम गलतियां जो लोग करते हैं वे वासना को पाप मानते हैं। इससे अपराध बोध पैदा होता है। अपराध बोध और मजबूत बनाता है। इसे पाप मत मानिए, इसे जीवन की शक्ति मानिए जो गलत इस्तेमाल से दुख देती है, सही इस्तेमाल से मुक्ति। दूसरी गलती है इसे छिपाना। जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। खुलकर देखिए, स्वीकार कीजिए, तभी मुक्ति। ध्यान की कुछ और विधियां। चलते चलते ध्यान। जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो हर कदम पर महसूस कीजिए पैर जमीन को छू रहा है, सांस चल रही है, और मन में कोई लहर आए तो देख लीजिए। काम करते हुए ध्यान,
बर्तन धोते समय, कपड़े पहनते समय, हर क्रिया को पूर्ण जागरूकता से कीजिए। तब वासना का स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि मन पूरी तरह वर्तमान में होता है। भोजन में जागरूकता, हर निवाला चबाइए, स्वाद लीजिए और देखिए कि भूख और वासना कैसे जुड़ी है। जब भोजन जागरूकता से लिया जाए तो अतिरिक्त भूख कम होती है। वैसे ही अतिरिक्त वासना, अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां वासना पार हो जाती है। जब आपका पूरा दिन साक्षी भाव में बीतने लगे तो एक आंतरिक शांति जन्म लेती है। वो शांति जहां कोई इच्छा नहीं लेकिन पूर्णता है। आप पाएंगे कि आकर्षण अब कम हो गया है। चीजें आती हैं लेकिन बांधती नहीं। लोग आते हैं लेकिन गुलाम नहीं बनाते। ये स्वतंत्रता है, असली स्वतंत्रता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यह सफर अलग अलग चुनौतियां रखता है, लेकिन साक्षी भाव दोनों के लिए एक ही है। स्त्री में वासना और गहरी, भावनात्मक, लेकिन देखने से वही पार। पुरुष में शारीरिक, लेकिन देखने से वही पार। कोई भेद नहीं, सिर्फ समझ चाहिए। रोज एक डायरी में लिखिए, आज कितनी बार वासना आई, कैसे आई, मैंने कैसे देखा। ये लिखना आपको जागरूक रखेगा और प्रगति दिखाएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है, आपका काम बेहतर, आपके रिश्ते गहरे, क्योंकि अब ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही, वो सृजन कर रही है। संगीत, कला, प्रेम, ध्यान, सब में वही ऊर्जा काम करती है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां वासना का काबू सिर्फ नियंत्रण नहीं रह जाता, बल्कि पूर्ण रूप से पार होना शुरू हो जाता है। जहां आप देखते हैं कि वो जो पहले दुश्मन लगती थी अब आपकी सहयोगी बन गई है। वो ऊर्जा जो आपको नीचे खींचती थी अब आपको ऊपर उठा रही है। देखिए, जब साक्षी भाव गहरा होता है तो वासना की लहरें आती हैं, लेकिन वे अब आपको छूती नहीं। वे आपकी चेतना के आसपास बह जाती हैं, जैसे नदी किनारे बह रही हो और आप किनारे पर खड़े शांत निरीक्षण करते। एक और गहरा अभ्यास जिसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, सुबह उठकर या शाम को 5 से 10 मिनट तक सिर्फ अपने जननेंद्रिय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वहां की ऊर्जा को महसूस कीजिए, गर्माहट, कंपन, और फिर धीरे धीरे सांस के साथ उसे ऊपर खींचिए, रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से, सिर के ऊपर। और फिर कल्पना कीजिए कि वो ऊर्जा सिर के ऊपर एक फूल की तरह खिल गई, ठंडी, सुगंधित, शांत। ये अभ्यास धीरे धीरे काम केंद्र की ऊर्जा को सहस्रार की ओर ले जाता है। और जब ये होता है तो वासना काम वासना से ध्यान वासना बन जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य जरूरी है? ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म की ओर चलना, न कि सिर्फ शारीरिक संयम। अगर आप दबाकर ब्रह्मचर्य रखते हैं तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर जागरूकता से ऊर्जा को ऊपर उठाते तो वो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य है जिसमें कोई दमन नहीं, सिर्फ परिवर्तन। और इस परिवर्तन से आपकी पूरी व्यक्तित्व चमक उठता है। आंखों में एक अलग तेज, चेहरे पर एक आभा और भीतर एक अपार शांति। अब उन बाधाओं के बारे में जो रास्ते में आती हैं, कभी कभी पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। कोई ट्रिगर, कोई तस्वीर, कोई विचार, उस पल घबराइए मत, बस मुस्कुराइए, कहिए फिर आई, ठीक है मैं देख रहा हूं, और देखते रहिए। हर बार ये कमजोर होगी, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि ये सिर्फ ऊर्जा है, न कि आपका स्वयं। एक और कहानी, एक राजकुमार था। वो वासना के चंगुल में फंसा हुआ था। राजमहल, सुंदरियां, लेकिन अंदर बेचैनी। फिर एक दिन उसने जंगल में जाना तय किया। वहां अकेले बैठकर देखा हर इच्छा को, हर कल्पना को। महीनों बाद वो वापस लौटा, लेकिन अब वो राजकुमार नहीं, राजा बन चुका था, अपनी चेतना का राजा। वासना अब उसकी दासी थी, न कि स्वामी। आप भी रोज थोड़ा थोड़ा इस राजा को जगा रहे हैं। हर साक्षी पल में, हर जागरूक सांस में
प्रेम और सेक्स के बीच का फर्क और गहरा समझिए। सेक्स वासना है, लेना, भोगना, खत्म होना, लेकिन प्रेम वासना का रूपांतरण है, देना, मिलना और अनंत तक फैलना। जब आप प्रेम में डूबते हैं तो वासना अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि प्रेम उसकी तृप्ति है। लेकिन प्रेम भी साक्षी भाव से आए, बिना अपेक्षा के, तब वो सच्चा है। दिनचर्या में इसे कैसे बनाए रखें? काम के बीच ब्रेक लीजिए, 2 मिनट आंखें बंद करके सांस देखिए, खाने के बाद कुछ पल चुपचाप बैठिए, सोने से पहले शरीर को स्कैन कीजिए। ये छोटे ब्रेक आपकी चेतना को तरोताजा रखेंगे और वासना को जगह नहीं देंगे। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वासना लगभग पार हो चुकी है। आप महसूस करते हैं कि अब इच्छाएं हैं, लेकिन वे आपको चलाती नहीं। आप उन्हें देखते हैं और वे चली जाती हैं। इस अवस्था में आपकी सृजनशीलता चरम पर होती है। आप जो भी करते हैं उसमें पूर्णता आ जाती है, क्योंकि मन बिखरा नहीं, केंद्रित है। एक और अभ्यास, मंत्र का, कोई भी सरल मंत्र जैसे ओम या शांति। जब वासना जागे तो मंत्र को दोहराइए, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, पूरे शरीर से, हर कोशिका से। मंत्र की कंपन वासना की कंपन को शांत कर देगी। समाज, संस्कृति, ये सब वासना को दबाने या उकसाने के खेल खेलते हैं, लेकिन आप अब इन खेलों से ऊपर हैं। आप अपनी खुद की राह पर हैं, जहां न दमन न भोग, सिर्फ जागरण। और अब हम इस सफर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां वासना का काबू नहीं, बल्कि उससे पूर्ण मुक्ति और जीवन का नया आनंदमय रूप सामने आता है। देखिए, जब आपने इतने दिनों तक साक्षी भाव को अपनाया, रोज देखा, स्वीकार किया, ऊर्जा को ऊपर उठाया, तो एक दिन अचानक वो पल आता है जब भीतर की आग शांत हो जाती है, न बुझकर बल्कि पूर्णता में बदलकर। अब वासना आती भी है तो जैसे कोई पुराना मेहमान, सम्मान के साथ, लेकिन रहती नहीं, चली जाती है। और आप अप्रभावित, शांत, पूर्ण। ये मुक्ति कैसी है? जैसे कोई कैदी जेल से बाहर आया हो, सांसें आजाद, आकाश अनंत। अब आप देखते हैं कि सारा संसार सुंदर है, लेकिन कोई बंधन नहीं। लोग आकर्षक हैं, लेकिन कोई खिंचाव नहीं। इच्छाएं हैं, लेकिन कोई पीड़ा नहीं। यह अवस्था है जहां आप जीवन को पूरा भोगते हैं, लेकिन गुलाम नहीं बनते। भोग और त्याग दोनों से पार, सिर्फ शुद्ध चेतना। अब रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है? सुबह उठते ही कृतज्ञता, शरीर को धन्यवाद, सांस को धन्यवाद, फिर कुछ पल ध्यान, फिर दिन भर हर क्रिया में पूर्णता, काम में, बातचीत में, खाने में, चलने में, हर पल में वर्तमान। और अगर कभी पुरानी लहर आए तो मुस्कुराकर देख लीजिए, अब वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप अब दृष्टा बन चुके हैं। अंत में ये समझ लीजिए कि वासना सृष्टि का आधार है, लेकिन मनुष्य उससे ऊपर उठ सकता है। उठकर वो न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देता है, क्योंकि एक मुक्त व्यक्ति की उपस्थिति ही दूसरों को जगा देती है। आपकी शांति, आपकी चमक, आपका प्रेम, सब कुछ दूसरों को प्रभावित करेगा बिना कुछ कहे। यह सफर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर कदम आनंदमय है। आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन अब गिरना भी खेल लगेगा, क्योंकि आप जान गए हैं कि असली स्वयं वासना नहीं, चेतना है। और चेतना अमर है, अनंत है, शुद्ध है। अब से आपकी जिंदगी एक नई किताब है, जहां हर पन्ना जागरूकता से भरा है, हर सांस मुक्ति का गीत है, हर पल आनंद का अनुभव है। वासना अब आपकी दासी है, आप स्वामी, और इस स्वामित्व में सारा ब्रह्मांड आपके साथ है। तो दोस्तों, शुरू कीजिए आज से छोटे कदम, लेकिन निश्चित। देखते रहिए, जागते रहिए, और एक दिन आप पाएंगे कि आप वही हैं जो हमेशा से थे, शुद्ध,
मुक्त, आनंदमय। बस पर्दा हट गया, वासना का पर्दा, और सत्य सामने आ गया।